अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ईरान सरप्राइज फॉर इंडिया। तो इंडियन आर वेलकम विदाउट वीज़ा बट पाकिस्तानी आर नॉट। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ ऑनेस्टली मुझे उम्मीद थी नहीं कि ये दिन देखने को मिलेगा। ईरान जो एक पाकिस्तान का आप कह सकते हैं फ्रेंडली कंट्री है, दोनों कंट्रीज़ की बॉर्डर है साथ में, मगर तब भी ईरान ये कहेगा कि इंडियंस के लिए हम डिक्लेयर करते हैं वीज़ा फ्री एंट्री, मतलब कि इंडियंस अब ईरान में आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। ये ऑफ कोर्स ये लोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट ईरान में आ सके। वेयर एज एट द सेम टाइम ईरान ने यह सुविधा पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करी है। पाकिस्तानी को आज भी लाइन में लगना होगा, वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, तभी ईरान में ये एंट्री कर पाएंगे। इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो लगातार भारत का पासपोर्ट मजबूत हो रहा है। ये 5वां देश है रिसेंट टाइम्स में, मोस्ट रिसेंटली अगर मैं बात करूं, जिसने ये कहा है कि इंडियन सीधा एंट्री कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। इससे पहले आप अगर देखो तो मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी एशियन कंट्रीज इंडियंस को कह चुके हैं कि आप वीज़ा फ्री हमारे देश में आ सकते हैं। ईरान अब 5वां देश बन चुका है। रशिया के साथ देखिए अभी बातचीत चल रही है। मेरा मानना यह है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में समझौते हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इंडियंस रशिया जा पाएंगे बिना वीज़ा के। इसमें टाइम लगेगा बट डेफिनेटली इस पर बातचीत चल रही है। और सिंस रशिया के रिलेशंस बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ से जो ट्रैवलर्स हैं रशिया में नहीं आ पा रहे, तो कहीं ना कहीं से इनको टूरिज़्म चाहिए होगा। और मुझे लग रहा है कि इंडिया से इवेंचुअली ये लोग टूरिज़्म अलाउ करेंगे और लगातार बहुत सारे देश एक के बाद एक इंडियन पासपोर्ट को देखकर कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप हमारे कंट्री में बिना किसी वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। नहीं तो वीज़ा के लिए देखिए काफ़ी बार लाइनों में लगना पड़ता है। अगर ई वीज़ा की फैसिलिटी नहीं है, अगर मान लो ई वीज़ा की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की फैसिलिटी, तब तो चलो आप ऑनलाइन गए, अपना फॉर्म वगैरह भर लिया, परमिशन आपको मिल गई कंट्री में जाने की, तो आप जा पाओगे। मगर काफ़ी बार लोगों को एम्बेसियों में जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, बताना पड़ता है उस कंट्री के ऑफिशियल्स को कि हम आपके कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं। तो देखिए वीज़ा का सिंपली मतलब ये होता है एक परमिट कि आप इस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। तो ईरान तो ये कह रहा है इंडिया को कि इस परमिट की जरूरत नहीं है, सीधा हमारे देश में यू आर वेलकम। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि वेट दिस डजंट मेक सेंस, पाकिस्तान और ईरान की एक प्रॉपर लैंड बॉर्डर है, तब भी ईरान पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा फ्री एक्सेस क्यों नहीं देगा? वेल इसके कई रीज़न है। पहली बात तो ये है, ना सिर्फ ईरान, कोई भी कंट्री पाकिस्तान के सिटीजन्स का इतना भरोसा करता नहीं है इन्हें वीज़ा फ्री एंट्री देने के लिए, क्योंकि जब आप वीज़ा फ्री एंट्री देते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं भरोसा दिखा रहे हो उस कंट्री की गवर्नमेंट पे कि हम भरोसा करते हैं कि जिस आदमी को आपने पासपोर्ट दिया होगा जांच पड़ताल करके दिया होगा, और ऐसा नहीं है कि वो आदमी हमारे यहाँ आके उधम मचा देगा। आप अगर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखोगे ना, तो दुनिया में जो 4 सबसे ज़्यादा खराब पासपोर्ट्स हैं, जिनको देखकर सीधा काफ़ी बार किसी फॉरेन कंट्री में आपको एंट्री करने में काफ़ी दिक्कत आती है ना, उन 4 पासपोर्ट्स में पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वर्स्ट पासपोर्ट्स हैं इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। लास्ट में ऑफ कोर्स अफगानिस्तान है, फिर सीरिया आपको मिलेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, वहाँ पे रिसेंटली आईएसआईएस का काफ़ी इशू था, इराक में भी सेम केस है, फिर सीधा पाकिस्तान है। अजीब बात देखिए, यमन, यमन जहां पे हूती रिबेल्स का इशू है, एक बहुत ही बड़ा पार्ट है यमन का जो इनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है। वहां पे हूती रिबेल्स हैं जो काफी बार इजराइल की शिप को अटैक कर देते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया की एक शिप है, ऑलमोस्ट उसको हिट कर ही दिया था। ऐसा देश यमन भी पाकिस्तान के आपको ऊपर मिलेगा। सोमालिया एक ऐसा कंट्री जो पायरेट्स के लिए मशहूर है, यहाँ पे बहुत सारे गैंग्स हैं जो काफ़ी बार हाईजैक कर लेते हैं शिप्स को, ये भी ऊपर आपको मिलेगा पाकिस्तान के। फिलिस्तीन, जी हाँ फिलिस्तीन, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल कब्जा चुका है, आधा गाजा आज के समय इजराइल के पास है, फिलिस्तीन भी आपको पाकिस्तान के ऊपर मिलेगा। इवन नॉर्थ कोरिया के पासपोर्ट की जो वैल्यू है ये आज के समय ज़रा मानी जाती है कंपेयर टू द पाकिस्तानी पासपोर्ट। उस सब के अलावा
अगर हम ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस देखें तो रिसेंटली यूएस प्रेशर के अंडर आके पाकिस्तान ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पाइपलाइन आनी थी फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान, इवेंचुअली इंडिया में, इस पाइपलाइन पर भी काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस्लामाबाद टेम्पररीली हॉल्ट्स ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट आया होगा, जिसकी वजह से ईरान ने पाकिस्तान को यह सुविधा प्रोवाइड नहीं करी है। वेरास ईरान के कंप्लीटली डिफरेंट प्लान्स हैं भारत को लेकर। देखिए, इंडिया में टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, बहुत सारे फॉरेनर्स लगातार हर साल इंडिया में आ रहे हैं, इनकी जो परसेंटेज है बढ़ती जा रही है। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि अब भारतीय लोग बाहर जाकर छुट्टियां मनाने के लिए बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इंडिया में आप कह लीजिए ये चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है, नहीं तो मिडिल क्लास ये सब करती नहीं थी कि लाखों रुपए खर्च दिए, यूरोप होकर आ गए या मिडिल ईस्ट होकर आ गए। आज के समय आप भी किसी ना किसी को जानते होंगे जो कहीं ना कहीं एटलीस्ट यूएई दुबई वगैरह तो घूम के आया होगा, शायद आप ही घूम के आए होंगे। इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। और जो ये फॉरेन टूरिस्ट की जो कॉस्ट है ये भी धीरे धीरे कम हो रही है। और एक एस्टिमेट ये है कि 2030 तक, जो इतना दूर नहीं है, 2024 ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो चुका है, 2030 तक ना इंडियंस $410 बिलियन बाहर के देशों में खर्च के आ जाएंगे टूरिज्म के टाइम में। आप इमेजिन कर सकते हैं, $410 बिलियन। आई मीन अगर हम ग्लोबल स्पेंडर्स की बात करें ना, तो इंडियंस चौथे सबसे बड़े ग्लोबल स्पेंडर बनने वाले हैं। आफ्टर यूएस अमेरिकन नंबर 1 पे हैं, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो अमेरिकन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा खर्चते हैं। फिर नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जर्मनी और नंबर 4 पे आपको मिलेगा इंडिया। ये जो चेंज है ऑफ कोर्स आपको 2030 में दिखेगा, जो इतना दूर नहीं है। तो ईरान साफ साफ देख पा रहा है कि अगर इंडियंस के मन में ईरान को एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना है, तो उस पर काम ये अगर अभी से स्टार्ट करेंगे ना, तो 2030 में इनको बेनिफिट मिलेगा। एक देखिए, मेरे हिसाब से क्लियरली ईरान ये काम तो कर सकता है कि जो कई इंडियंस हैं ये शादियां करने के लिए टर्की में जाते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा पीएम मोदी ने भी इसके बारे में कहा है कि देश के बाहर शादियां मत किया करो, देश के अंदर शादी करो, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत होगा। तो अब मान लो कई इंडियंस हैं जिनको जाना ही है, जिनको पड़ी नहीं है कोई कौन क्या कह रहा है, उनको बस बाहर जाना ही है, उनके लिए देखिए टर्की के अलावा ईरान भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कल को छुट्टियों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल, ईरान इज़ अ गॉर्जियस कंट्री। ईरान की आबादी बहुत कम है इनके साइज़ के हिसाब से। कई कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती है ना, कि लोग ही इतने सारे हैं वहाँ पर कि आप कह लीजिए नेचर को इतनी जगह मिलती नहीं है वहाँ पे। टूरिज्म के लिए वो जगह इतनी ब्यूटीफुल होती नहीं है। वेरएस ईरान स्केर्सली पॉपुलेटेड है, इनका बहुत सारा रीजन है, वहाँ पे आबादी ना के बराबर है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इंडियंस वुड लव टू गो देयर एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल कंट्री। और इसी की तैयारी ईरान यहाँ पे कर रहा है, वीजा फ्री एंट्री देकर टू द टूरिस्ट। और इससे पहले, आज से कुछ साल पहले, ईरान ने ये एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था कि अगर ये वीजा की रिक्वायरमेंट हटा देते हैं तो क्या ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो देखा गया कि हाँ बिल्कुल, ज़्यादा टूरिस्ट बिल्कुल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे ईरान ने अज़रबैजान, टर्की, आर्मेनिया, लेबनान, सीरिया, ओमान, इन सब कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं इनको कहा कि आप बिल्कुल आइए हमारे देश में, वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी वजह से जो ओवरऑल टूरिज्म में ग्रोथ थी ईरान के, ये 48.5% देखी गई थी। तो अब इन्होंने टोटल 33 कंट्रीज़ को कह दिया है कि बिल्कुल आप ईरान में आइए, यू आर वेलकम। अब ऑब्वियसली इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं होगा, क्योंकि उनके रिलेशंस ईरान के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब है। जर्मनी भी नहीं होगा, उसके अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं होंगे। तो जो आप कह लीजिए ग्लोबल मेजर टूरिज्म में स्पेंडर कंट्रीज़ हैं, वो ईरान में नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं इनको डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी, और इसलिए ब्राज़ील समेत इंडिया, वेरियस कंट्रीज़ के सिटीजन्स को ये चाहते हैं कि वीज़ा फ्री एक्सेस देकर अपने कंट्री में इन्वाइट करें। नाउ क्या ईरान इसमें सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये सब डिपेंड करता है ईरान के लोगों पर। मेरा पर्सनली मानना यही है, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो उस कंट्री के लोग लोकल लेवल पर ड्राइव करते हैं। उस पर सरकार मैक्सिमम यही कर सकती है, वीज़ा हटा दिया या कुछ और कर दिया, बट इन दी एंड उस कंट्री के लोग अगर सभ्य हैं, वेलकमिंग हैं, फॉरेनर्स को हेल्प करना जानते हैं, उनका गलत फ़ायदा नहीं उठाते, तो बिल्कुल फॉरेनर्स अपने आप आएंगे, उस कंट्री की गुडविल अपने आप बनेगी। ठीक है, आप कह लीजिए वर्ड ऑफ माउथ से बात फैलती है कि बड़ी अच्छी जगह है, हम घूम के आए थे, आप भी घूम के आइए, लोग फिर इवेंचुअली जाते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ईरान इसमें सक्सेसफुल होता है या नहीं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये टॉपिक रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। मिस्र सैट-2 लॉन्च कर दी गई है। आपको बताना है कि ये जो सैटेलाइट है ये जॉइंटली किन 2 कंट्रीज़ ने लॉन्च करी है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना इजिप्ट, रशिया ब्राज़ील, इजिप्ट इंडिया, या फिर जापान साउथ कोरिया। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोगों को पता है मिस्र सैट-2 के लॉन्च के बारे में।
आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो लोग सही आंसर करेंगे, कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं। हाँ गाइस, तो बिल्कुल एक काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और पहले भी ऐसी न्यूज़ आ चुकी हैं 4 बार, ये 5वीं बार है। और सबसे बड़ा जो एक सवालिया निशान या बोल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा है ना, वो यही है कि अब देखें कि एक पाकिस्तान के बॉर्डर भी साथ मिलता है। और फिर ये ज़्यादातर यही बोला जाता है कि एक जो मुस्लिम कंट्री हैं तो साथ साथ भाई भाई हैं, या जैसे एक हम बोल सकते हैं कि मुस्लिम कंट्री आपस में चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी इस चीज़ को नहीं कहा कि एक बार पाकिस्तान को एक फ्री एंट्री दे दी जाए। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं जिसकी वजह से इनको हर तरफ से ऐसी चीज़ें सुननी पड़ेंगी या ऐसी चीज़ देखनी पड़ेगी। अब ये देख ले, सबसे एक बड़ी एक डेवलपमेंट है जो इनको फील भी नहीं होगी कि ईरान ने इंडियंस को तो वीज़ा दे दिया है लेकिन पाकिस्तान को कोई नहीं दिया। यही रीज़न है जिसकी वजह से ये पहचाने जाते हैं। और ये अभी और इनके साथ ऐसी चीज़ें होनी हैं जैसे इन्होंने इधर एक हालात बनाए हुए हैं या एक जो एक चीज़ें कर रहे हैं, इससे भी एक बुरे हालात इनको देखने पड़ेंगे। लेकिन देख ले कि एक ईरान ने इंडिया को बोला है आप वीज़े के बगैर आएँ। उनके जो एक व्लॉगर हैं वो जाते हैं हर कंट्री में, एक अच्छे से वहाँ पर एक टाइम गुजारते हैं, जीने का तरीका, व्लॉगिंग करते हैं, सब कुछ। लेकिन ये जाएंगे तो ये बस गांधी डालेंगे। पाकिस्तान का भाई एक स्टैंडर्ड ही नहीं था ऐसी चीज़ें हासिल करने के लिए, क्योंकि आप ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देख ले पाकिस्तान का एक पासपोर्ट काफ़ी उसकी रैंकिंग सबसे नीचे है। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग नहीं पासपोर्ट, वो भी बात आ गई। ऊपर से एक कंट्रियों पर चीज़ें आ जाती है क्योंकि पाकिस्तान एक ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, कभी एक वेस्टर्न ग्रुप में चला गया, कभी चाइना में के, और कभी किसी साइड पर, इनका कोई पता नहीं चलता। लेकिन अमेरिका का जो ग्रुप है ना वो पाकिस्तान का सबसे ऊपर ही रहता है कि मतलब कि ये जब चाहे वो उधर ये चीज़ें कर सकते हैं। अब देख लो एक ईरान और अमेरिका की कभी नहीं बनती चाहे जो भी हो जाए, और ईरान हर चीज़ देखता है, हर चीज़ वो देख रहा है पाकिस्तान किधर खड़ा है किधर नहीं खड़ा। और सबसे जो बड़ा एक मुद्दा उठा था ना वो एक गैस पाइपलाइन का उठा था, जब उन्होंने इतने मतलब के पैसा लगा कर अपनी साइड से तैयार कर कर इधर को आए तो आगे से भाई इन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने तो भाई अभी केस भी करना है, इन्होंने हर चीज़ उनको देनी भी है, उनका केस बनता भी है। तो ये चीज़ें काफ़ी यहाँ पर एक इम्पैक्ट डालती है। ऊपर से एक पाकिस्तान को वो वीज़ा नहीं मिलता, काफ़ी मतलब कि एक लाइनों में लाकर नहीं मिलता, वो काफ़ी एक प्रोसीजर बड़ा होता है, एक फैमिली का साथ लगता है वीज़ा, या अकेले बंदे का वो नहीं इतना आसानी से लगाते। वो कोई ज़ियारत वगैरह उधर करने जो जाते हैं उनके वीज़े ज़रूर लगते हैं और पैसों से लगते हैं। फ्री वीज़ा अराइवल कोई चीज़ नहीं उसमें आ जाती। नहीं, वो भी एक जो है ना उनके लिए ज़ियारत के लिए ही है। बाकी जो एक जो विज़िट वीज़े या ठीक है ना, लेकिन ये कि फिर भी जो है ना ये बड़ी भाई शर्मिंदगी की बात है। आप देख लो कि एक आपका हमसाया आपको जो है ना वो कुछ नहीं समझ, मुंह नहीं लगा रहा, बहुत बड़े जो है ना वो हालात में चल रहा है जिस तरह अमेरिका के साथ, या बहुत सारी उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं, उसके बावजूद अगर वो इस तरह की एक जो है ना वो डेवलपमेंट लेके आता है तो उसमें उसका आप लोगों का नाम है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक धब्बा है जो कि आगे भी बहुत सारे लग चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ये कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट भाई वो एक पाइप गैस लाइन जो इन्होंने मतलब बंद कर दी थी ना उसका पड़ा है, क्योंकि इस तरह नहीं करना चाहिए था। एक आपका मुआहदा हुआ है और सारी वर्किंग जो है ना वो कंप्लीट उन्होंने की है बेचारों ने। हालांकि इस तरह की जिस तरह उनकी एक इकोनॉमिकली उनके हालात हैं उसके बावजूद उन्होंने वो चीज़ चलाई भाई, और यहाँ तक लेके आया भी चलो हमारा कुछ ना कुछ सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन हमने जो है ना उनको बेचारों को कोरा जवाब दिया, लेकिन देने तो पड़ने हैं। जिस दिन उनका मीटर घूम गया उन्होंने भाई केस करना, केस ज़ाहिर बात है उन्होंने जीत जाना। ऑलरेडी भी यहाँ पे एक ऐसे ही कंपनी के साथ हुआ था तो वो जीत गए थे केस, और उन्होंने मतलब इनसे पैसे पूसे जो है ना वो रेड बलूचिस्तान में था। तो ये चीज़ है। बाकी हम तो भाई यही देख रहे हैं कि आने वाला वक्त मज़ीद हमारे लिए टफ है, क्योंकि हम अब ओपनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि किसी कंट्री में इस तरह का नामो निशान भी नहीं है जो कि हम अब कर रहे हैं। मतलब एक हमारा जो एक ग्रुपिंग है वो ओपनली जाके एक बल्कि तस्वीरों तक जो है ना वो हमारे अब जो है ना वो वायरल हो रही हैं, जिसमें जो कि आज तक हमने देखी कि किसी भी और कंट्री में इस तरह का सीन हुआ है। तो इस वजह से फिर बाकी कंट्री ज़रूर देखते हैं कि ये कहाँ पे खड़े हुए हैं और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है।
लेकिन ये कि बजाय इसके कि हम ग्लोबली अपने आप को बेहतर करें या उस साइड के ऊपर जाएं, उस साइड के ऊपर भाई फोकस नहीं जा रहा। बस इसलिए जो है ना वो हमें यही लगता है कि मामले जो है ना वो मज़ीद बिगड़ते ही जाएंगे दिन ब दिन। मे भी कोई इनके अंदर आ जाए, ये देखते नहीं इसमें देखो ना एक हर चीज़ आ जाती है कि रिलेशन की भी बात होती है, लेकिन एक भाई पैसे की भी बात होती है। अब पाकिस्तान जहाँ भी जाना होता है ना, इन्होंने भाई ये एक 2 नंबर काम करते हैं। एक ड्रग्स में चले जाते हैं या कुछ लड़कियों के मामले होंगे उसमें चले जाते हैं, हर चीज़ उसमें आ जाती है। या तो एक शरिया एक कानून अपना उधर बना देते हैं, ईरान में तो शायद नहीं बना देंगे, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वो भाई टॉप के एक उनके मतलब के लोग घूमने जाते हैं हर कंट्री, एक यूरोप में आ जाए, मिडल ईस्ट में आ जाए, हर चीज़ में आ जाए। और ईरान भाई एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, उसका डेजर्ट आप देख लें, उसकी नेचर देख लें, एक हर चीज़ है उसमें। अगर बंदा घूमने पर आए तो हर कंट्री चाहती है कि भाई एक टूरिस्ट इधर आए, एक हमारी कंट्री की एक इमेज जाए। हाँ ताकि लोग खुद से पैसा भी देते हैं। आप एक कंट्री मंगोलिया है, वो उन्होंने टॉप के जो व्लॉगर थे ना पिछले तो उन्होंने बुलाए हुए थे कि आप हमारी कंट्री विजिट करें, लोगों को बुलाएं कि इधर की कितनी ये खूबसूरती है। इससे एक अट्रैक्शन बढ़ती है, लोग वो सेफ्टी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं कि इधर बंदे को कोई हाथ भी ना लगाए। अपनों पैसे से गवर्नमेंट करती है कि कुछ कंट्रीज जो है ना उनकी प्रेफरेंस है वो हाँ काम करते हैं अपने। और आप इधर जो भी टूरिस्ट एक आता है टूरिस्ट भाई, आप उसको लूट लेते हैं और उसके साथ ज्यादती करते हैं। हाँ ताकि पाकिस्तान में भी कोई कमी नहीं चीज़ें घूमने की। इधर भाई गिलगित बल्चिस्तान आप निकल जाएं, काफ़ी लोग आते भी थे पहले, लेकिन अब नहीं, अब क्योंकि हमने खुद हालात ख़राब किए हुए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी एक धब्बा है इन पर, लेकिन ये डिस्कस नहीं करते, ऐसी चीज़ें बताते नहीं है, उधर फोकस नहीं है, उधर फोकस। बाकी में मुल्कों को पता है कि किस कंट्री के लोग आके हमारे ऊपर खर्च करेंगे, यहाँ पे जो है ना वो मतलब एक अच्छे होटल में रहेंगे या एक सही उनका जो है ना वो पता है कि ये पैसा खर्चेगा, तो इनको पता है इन्होंने भी आना है कुछ ना कुछ जो है ना वो खींच के ले जाना। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।